नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। दर्शकों, हमने पहले एपिसोड में बताया था कि जो सामाजिक विज्ञान है, वो आधार है अर्थशास्त्र का और अर्थशास्त्र जो आधार है, वो राजनीति का है। और ये तीनों जो विषय हैं, इनका जो समावेशित जो एक कंपोज़िट हमें जो अध्ययन है, जो ज्ञान को ज़रूर समझेंगे। सिर्फ़ हम कार्ल मार्क्स की बात नहीं करेंगे, हम आगे चलकर हेगल है, फ्रेडरिक हैं और दूसरे जितने भी समकालिक और आधुनिक जो राजनीतिक विचारक रहे हैं, हम उनका कोशिश करेंगे उनके साथ उनका अध्ययन करके हम आपके साथ उनके विचार को साझा करें, समझने की कोशिश करें। क्योंकि अगर जब तक हम सैद्धांतिक रूप से राजनीति को नहीं समझेंगे, ऊपरली तौर पर जो कुछ हो रहा है, वो किसी को समझ में आने वाली बात नहीं है। और भौतिक
5 साढ़े 5,000 साल पहले गीता का ज्ञान दिया गया, उसकी जो वायुमंडल में जो गूंज है, जिसे हम कहते हैं रेजोनेशन है, उसे पकड़ने की कोशिश की है। मेरे एक साथी हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा, बहुत विद्वान हैं और संपन्न हैं। उन्होंने ये कहा था कि ये सब हो चुका हुआ है, यानी नासा ने ये सब कर दिखाया है कि जो गीता का ज्ञान दिया गया था उसको उन्होंने कैप्चर कर लिया है। अब कितना सत्य है कितना नहीं है ये मैं नहीं जानता, लेकिन उनका कथन है। मैं नाम नहीं यहाँ कोट करूँगा, कभी आगे संदर्भ आएगा तो बात करेंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि जो कुछ मुंह से निकला हुआ है, ये अगर ब्रह्मांड में, हमारे यूनिवर्स में गूंजता रहता है, तो अब शरीर तो एक दिन समाप्त होना ही है। यही कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है कि गतिमान है, परिवर्तनशील है समाज। इस परिवर्तनशील समाज को हम किस तरह से माने, ये बहुत जो है समझना ये ज़रूरी है। जरूरी है। अब हरियाणा में कोई ये नहीं पूछ रहा है कि कांग्रेस जीत रही है या बीजेपी जीत रही है। अब हरियाणा में पूछा जा रहा है 65 आ रहे हैं कांग्रेस के या 70+ आ रहे हैं कांग्रेस के, ये आप लोग भी जानते हैं। अब हरियाणा में कोई ये नहीं पूछ रहा है कि मुकाबला किसके बीच में, सबको पता है मुकाबला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है और कांग्रेस प्रचंड बहुमत से यहां पर सरकार बनाने जा रही है। और इसके बहुत सारे कारण हैं। उन बहुत सारे कारणों में असंतोष है बीजेपी के खिलाफ और विश्वास है कांग्रेस पर। मैं थोड़ा सा पिछले 10 साल के बारे में बात करना चाहती हूं, क्योंकि पिछले 10 साल में हरियाणा ने सिर्फ और सिर्फ जंगल राज देखा है। पिछले 10 साल में हरियाणा ने गुरुग्राम से न्यू और फरीदाबाद तक को जलते हुए देखा, फरीदाबाद में दिन दहाड़े हत्या होती हुई देखी। पिछले 10 साल में हरियाणा के युवा को इस कगार पर खड़े होते हुए देखा है कि वो आज मजबूर है इजराइल के युद्ध क्षेत्र जाने के लिए। वो मजबूर है कि जब 5,000 सफाई कर्मचारियों की नौकरी निकलती है तो 46,000 पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट उसमें अप्लाई कर रहे हैं। वो मजबूर है डंकी मारने के लिए। यह हरियाणा की असलियत है। आज हरियाणा की यह असलियत है कि चाहे वो युवा हो, किसान हो, जवान हो या पहलवान हो, हर कोई परेशान है। मैंने युवाओं की त्रासदी आपको बता दी। सवाल पूछना बनता है कि नहीं बनता? युवा बेचारा बेरोजगार खड़ा है, 2 लाख सरकारी पद क्यों खाली है? शिक्षा में, स्वास्थ्य में पद क्यों खाली है? क्यों युवा दर दर की ठोकर खा रहा है? किसान की बात कर लेते हैं। और किसान की जब मैं बात करती हूं तो मेरे जहन में ये 2 तस्वीरें बहुत उभर कर आती हैं। एक किसान अपने हक की बात कर रहा था और उसको उसी के बेटों से लाठियां पिटवाने का काम नरेंद्र मोदी और यहां की खट्टर सरकार ने किया था, बीजेपी की सरकार ने। मेरे जहन में यह तस्वीर आती है, जब किसान देश की राजधानी दिल्ली आना चाहता था तो उसके रास्ते खुदवा दिए गए थे, कीलें गड़वा दी गई थी, सीमेंट की चट्टानें लगवा दी गई थी। क्यों? दिल्ली किसी की बपौती है? इस देश का किसान दिल्ली नहीं आ सकता है। यही हरियाणा, यही पंजाब, यही देश के किसान, जब 750 किसानों की शहादत हो गई तो बीजेपी वालों ने पलट के कहा, नरेंद्र मोदी ने पलट के कहा, मेरे लिए थोड़ी मरे। इन्हीं किसानों पर एनआईए के मुकदमे हुए, इन्हीं किसानों को गुंडा, मवाली, आतंकी, नक्सलवादी न जाने क्या क्या कहा गया। तो आपने देखा कि किस तरह से जो प्रिया श्रीनेत हैं वो बता रही हैं कि जो कांग्रेस की इस वक्त हरियाणा के जो 15वीं विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं उसमें किस तरह की आंधी चल रही है। नंबर 1, अब सेक्टर 81 की वीआईपी फ्लोट में बीते कल, मतलब कि जो सोसाइटी की जो RW है, उन्होंने पहले विपुल गोयल जी को बुलाया, फिर उसके बाद लखन सिंगला जी का भी उनका यहाँ पर स्वागत किया गया, उन्हें भी बुलाया गया था। वो किन्हीं कारणों से नहीं आ सके, लेकिन उनके सुपुत्र आए रोहित जी, और उन्होंने भी कहा कि भी इस वक्त जो है जनता जो है बदलाव चाहती है। तो कुछ झलकियाँ हम वो भी देखते हैं। बीजेपी को जिताया, आप एक मौका कांग्रेस को दें। आपके बदलाव है, हरियाणा में कांग्रेस की आंधी है। 65 से 70 सीट कांग्रेस जीतने जा रही है। हुड्डा साहब सीएम बनने जा रहे हैं। मैं भी आपसे कहना चाहूंगा, आप भी अपनी भागीदारी उस सरकार में दें। यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी लखन कुमार सिंगला जी को जिताने का काम करें और अपने क्षेत्र में विकास कराने का काम करें। चाचा जी का 30 साल का संघर्ष है। 1994 में पार्षद बने थे, उसके बाद 30 साल से आप लोगों के बीच हैं, आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं।
आप लोगों के लिए विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं। संघर्ष दर्शकों, आपने एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।